अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। बाबा विश्वनाथ की शादी हो चुकी है और गौने की पूरी तैयारी चल रही है। ऐसे में आज माता को हल्दी लगाई गई, पीला वस्त्र पहनाया गया, पीले गहने पहनाए गए और सारी महिलाओं ने पारंपरिक गीत गाकर माता के हल्दी में शामिल हुई। धर्म की नगरी काशी में माता गौरी के गौने के उत्सव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। माता के गौने की शुरुआत होते ही महंत आवास पर गवनहारियों के द्वारा गौने के गीतों की प्रस्तुति की गई। बता दें कि महादेव की नगरी काशी में महाशिवरात्रि के बाद रंग भरी एकादशी के दिन मां पार्वती के गौने की प्रथा है। महिलाओं द्वारा सुहाग के पारंपरिक गीत गाए जाने के साथ ही यह शुरुआत हो गई। 4 दिन चलने वाले उत्सव में पहले दिन गौरा की तेल हल्दी की रस्म होगी। मंगलवार को बाबा विश्वनाथ गुड़ों के साथ अपने ससुराल पहुंचेंगे तो 24 मार्च को रंग भरी एकादशी के दिन गौना बारात निकलेगी। गौना बारात में डमरू, दल और शंखनाद करने वाले 108 सदस्य शामिल होंगे। इस दौरान महंत आवास 4 दिनों के लिए मां पार्वती के मायके में तब्दील हो जाता है। इस संबंध में काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत डॉक्टर कुलदीप तिवारी ने बताया कि माता गौरी का गौना होना है, जिसके लिए महंत परिवार और आसपास की महिलाओं द्वारा गीत गौना संपन्न होगा। देखिए, आज माँ पार्वती का दुल्हन के रूप में माँ गौरा का विदाई होने वाला है। तो मेरे मोहल्ले की, मेरे संभ्रांत महिलाएं जो है परिवार की, वो आज जो है 7:30 बजे से उनको संगीत कहेंगे, जिसको हमारे यहाँ पहले होता रहा गीत गौना। जैसे पुराने जगह गीत गौना आज मेरे यहाँ संपन्न होगा। माँ एकदम तैयार है, ऊपर आपने देखा होगा, कुछ गाने हुए भी हैं। वो जो है इस तरह से विदाई का जो है गाएंगी। और कल हमारे यहाँ हल्दी तेल है। यही परंपरा चली आ रही है, क्योंकि बाबा विश्वनाथ गृहस्थ हैं, उनका ही एक परिवार है, माँ पार्वती है, उनके 2 बेटे हैं, बाकी किसी देवी देवता का परिवार नहीं है। राम का है, न कृष्ण का है, विष्णु का है, किसी का नहीं। बाबा गृहस्थ में, और ये गृहस्थों के लिए बने थे बाबा। ये कहते हैं कि आज भी हमारे यहाँ बाबा विश्वनाथ में कहा जाता है, और काशी में, जा तुहार सिंदूर माँ पार्वती की तरह चमकत रहे। तो माँ पार्वती का जो सिंदूर आता है, वो जो आता है आपके मंगला गौरी से, और लाली जो आती है माँ की, वो आती है मानपूर्णा से। और बाबा का आँख काजल जो होता है, मूछ को बनाया जाता है बाबा विश्वनाथ की जो खप्पर है उसके जो है कालिक से। तो तीनों जो है देवताओं में, एक देवता 2 देवियों का जब समन्वय होता है तो इसका श्रृंगार होता है। इतना ही कहना चाहूँगा कि आज जो है शिव के माँ पार्वती के गौने का रस्म शुरू हो गया है। हर घर में मंगल हो, हर घर में महिलाएं गावें, हर मस्ती में आवें, और क्योंकि ये उनके जो माँ गौरा का होने वाला है, इसको इस तरह से मचावें जैसे उनके साक्षात घर में माँ पार्वती विराजमान है। ये परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। इस परंपरा के बारे में इतना मैं कह सकता हूँ कि मेरे पूर्वज भीमराव लिंगिया थे, उनके द्वारा ये परंपरा शुरू करी 1669 ईस्वी में। तब से अनवरत चली आ रही है और हमेशा चलती रहेगी बाबा विश्वनाथ की कृपा से, क्योंकि मंदिर की जितनी परंपराएं चल प्रतिमाएं मैं निभा रहा हूँ और मैं निभाता रहूँगा, और उसके बाद मेरे पुत्र निभाएंगे, इसमें कोई निसंदेह क्योंकि हमारे यहाँ जो है रूढ़ पीढ़ी दर पीढ़ी 105वां साल है। मेरे दादा स्वर्गीय पंडित महावीर प्रसाद त्रिपाठी, फिर हमारी दादी चूँकि विवाह हो गई थी श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, फिर मेरे पिताजी स्वर्गीय कैलाशपति तिवारी, 93 से मैं निभा रहा हूँ अनवरत। और इधर तो मैं कुछ समय निकालूंगा जब तक जीवन है, उसके बाद मेरा पुत्र वाचस्पति तिवारी इसको निभाएंगे। और काशी वासियों के लिए ही मैं संदेश देना चाहता हूँ, आप रंगभरी एकादशी के पावन पर्व पर अवश्य काशी में पधारे, बाबा विश्वनाथ दरबार पधारे, महंत आवास पधारे, स्वागत है। ये ध्यान रखें कि कोरोना रूपी राक्षस अभी आपके शहर से गया नहीं, देश से गया नहीं। अपना सुरक्षा करने के लिए सैनिटाइजर वो मास्क जरूर लगा के आवें। ऐसे मैं सारी व्यवस्थाएं नीचे कर दिया हूँ, किसी पर नहीं रहेगा तो सैनिटाइजर आदि की सारी व्यवस्था मैं दूंगा। जय बाबा विश्वनाथ। इस अवसर पर माता गौरी का श्रृंगार करके उन्हें दुल्हन की तरह सजाया गया है। माता गौरी का सिंदूर मंगला गौरी से लाया जाता है और लाली मां अन्नपूर्णा से लाई जाती है।
वहीं भगवान शंकर के आंखों का काजल बाबा काशी विश्वनाथ के खप्पर से लाया जाता है। यह परंपरा 1669 से चली आ रही है। इस वर्ष कोविड-19 के खतरे को देखते हुए लोग मास्क और सैनिटाइजर के साथ बाबा के गौने में शामिल होंगे। जी, ये कैसा उत्सव मनाया जा रहा है जो पूरी काशी झूम उठी है और किस तरीके से पूरी तैयारियां चल रही हैं? देखिए, उल्लास का माहौल है और बाबा का गौना है और बाबा के गौने से काशी वासियों का अपना एक अलग लगाव है। उसका दो कारण हैं। बाबा की अचल प्रतिमा तो शिवलिंग रूप में विराजमान है, लेकिन बाबा की चल प्रतिमा है। अभी देखिए, माता गौरा का तेल हल्दी हो रहा है। अब तेल हल्दी होने के बाद कल बाबा का जो है ससुराल आगमन होगा और परसों जो है बाबा का विदाई होगा। और काशीवासी इसलिए इसका इंतज़ार करते हैं क्योंकि बाबा का सानिध्य मिलता है। बाबा को लोग अपने कंधों पे उठा के पालकी उठा के ले जाते हैं। उनका जन्म जन्मांतर का पाप कर्म खत्म होता है, इसलिए लोग इस पर्व के लिए ज़्यादा इंतज़ार करते हैं। देखिए, 3 पर्व होते हैं बाबा के। बाबा का जो परिणोत्सव वो बसंत पंचमी को शुरुआत होता है। बसंत पंचमी को बाबा का तिलक चढ़ता है। महाशिवरात्रि पे विवाह होता है। अमलका एकादशी पे माता का गौना होता है। अब आप भी समझ सकती हैं कि जब आपके घर में कोई विवाह पड़ता है तो कितना उल्लास हो। ये तो जगत के पिता और जगत जननी का गौना है, तो इसका उल्लास जायज़ है कि लोगों के मन में रहता है कि हम बाबा और माता के नज़दीक रहें, कि हमारा जो भाग्य कर्म जागा रहे। हमने पता नहीं किस भाग्य के कारण जो है आज काशी में जन्म लिया और बाबा का सानिध्य मिला। उसको लोग जो है सानिध्य पाने के लिए बाबा के साथ होली खेलते हैं। और होली की शुरुआत ही बाबा के ऊपर जो पहली होली होती है, बाबा के ऊपर अबीर गुलाल डालकर, तब यहाँ होली की शुरुआत मानी जाती है। जी, आज माता की हल्दी मनाई गई, ये किस तरीके से मनाई गई? महिलाओं में किस तरह का उत्साह रहा? देखिए, एक लोक परंपरा है और एक लोक परंपरा को इस महंत आवास में जीवंत रखने का प्रयास है। पिछले 350 वर्षों से ऊपर हो गए। जैसे घर में बेटी की विदाई होती है, उसका जो माहौल होता है, उसको देखने के लिए, उसको समझने के लिए कि आज जो माता गौरा का हम तेल हल्दी कर रहे हैं, जो उसका आनंद आ रहा है, जिस समय वास्तव में ये हो रहा होगा तो उस समय क्या उल्लास का माहौल रहा होगा, उसको आनंद लेने के लिए, उसको समझने के लिए, उसमें अपना समर्पण भाव डालने के लिए हम इस आयोजन को करते हैं। कन्हैया देवी केटी, गीतकार, वाराणसी, संयोजक सीमांजलि। देखिए, पारंपरिक रूप में लगभग 357 वर्ष पहले से या उसके पहले से भी ये परंपरा चली आ रही है। महंत परिवार से बाबा की पालकी निकलती है, जिसमें पूरे काशीवासी ने, पूरे विश्व की निगाहें टिके रहती है मीडिया के माध्यम से। और जितनी शादी ब्याह की पारंपरिक जो परंपरा चली आ रही है, जो आज हम अनुसरण करते हैं, उसका प्रतीकात्मक रूप भी आज देखने को मिलता है, स्वरूप देखने को मिलता है। जैसे आज बाबा का जो पालकी निकला, उससे पहले ये मायका कहता है माँ गौरा का, और गौरा को आज सजाया जा रहा है। आज उनकी हल्दी है और जब हल्दी होता है तो महिलाएं बैठ कर सगुन के गीत गाती हैं, माँ को सजाती हैं, अपटन लगाती हैं। अब तो जगत जननी है, लेकिन फिर भी जो एक अपनी श्रद्धा होती है, उस हिसाब से उपटन लगा करके, हल्दी लगा करके माँ को और सजाया जाता है। और सब यही गाते हैं, अरे हल्दी लगाओ रे, उपटन लगाओ रे, गौरा मैया को मिलके सजाओ रे। सब सजा रहे हैं, काशीवासी नहीं, पूरी दुनिया जगत जननी माँ जगदम्बा गौरा मैया को सजा रही है। और 24 तारीख को बाबा की पालकी निकलेगी, सैकड़ों डमरू दल के लोग रहेंगे, झांकियाँ होंगी। काशीवासी एक रंग में शिवमय रंग करके भस्म भभूत और गुलाल के साथ रंग जाएंगे। काशीवासी जिस पर्व का इंतजार कर रहे थे वो पर्व आ चुका है। बाबा की शादी के बाद माता के विदाई की पूरी तैयारी चल रही है। ऐसे में रंग भरी एकादशी के दिन पूरी काशीवासी रंग भरी एकादशी में शामिल होने के लिए उत्साहित रहते हैं। प्रभा साक्षी से आरती पांडे, बनारस।